तो हम थोड़ा फोकस करते हैं कि छोटे छोटे बच्चों पे इस स्क्रीन के क्या इफेक्ट आ रहे हैं। अच्छा, जो बच्चों की छोटी छोटी उंगलियां होती हैं ना, उनके अंदर छोटे छोटे मसल्स होते हैं। तो उन मसल्स का काम सीखना, मतलब वो मसल्स जब काम करते हैं तो वो स्ट्रांग होते हैं। और उन्हीं मसल्स को, आपकी उंगलियों को उनकी आंखें भी देख रही होती हैं, तो इसको हैंड आई प्रैक्टिस कहते हैं। क्योंकि बच्चा स्ट्रैप हुआ हुआ स्ट्रॉलर के अंदर या फिर अपनी हाई चेयर के अंदर कहीं भी बैठा रहता है मोबाइल देखने की वजह से, तो इसीलिए जो जो छोटी छोटी उंगलियों की प्रैक्टिस होनी थी, हैंड आई कोऑर्डिनेशन होना था, वो नहीं हो पाता, वो डिले हो सकता है। बच्चा ना अपने आसपास के लोगों को मिमिक करता है, ठीक है। यानी कि मंकी सी मंकी डू वाला। माँ जिस तरह से अपने होंठ हिला के अल्फाज बोलती है आ, तो बच्चा भी इसी तरह से मुंह हिला के अल्फाज बोलता है। तो इट्स ऑल्सो अबाउट सीइंग एज वेल एज लिसनिंग। तो जब बच्चा अपनी स्क्रीन के सामने टाइम गुजारता है, तो वो अपने आसपास के बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ टाइम नहीं गुजार रहा होता। तो इस वजह से उसमें लैंग्वेज डिले भी आ सकता है, क्योंकि जो कार्टून्स होते हैं ना, उनकी लिप मूवमेंट इतनी वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं होती जितनी हम इंसानों की होती है। तो जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है। अच्छा, उस पर एक और बात यह है कि जब इंसान, दो लोग आपस में बात करते हैं, तो बच्चा माँ का ना फीडबैक भी देख रहा होता है कि मैं ये करूंगा तो माँ खुश हो रही है, मैं हंसूंगा तो माँ और खुश हो रही है। तो फिर इस तरह से हमारा दिमाग सोशल स्किल्स ग्रो करता है चेहरों को पढ़ पढ़ के। यानी कि इंसान दूसरे इंसान के चेहरों को पढ़ के फीडबैक लेते हैं और अपनी सोशल स्किल्स डेवलप करते हैं। और अगेन, जब सारी की सारी अटेंशन स्क्रीन पे लगी होगी, तो ये चेहरे पढ़ना, फीडबैक लेना, ये बहुत अटेंशन तलब काम है। इसमें तवज्जो से देखना पड़ता है, जब जाके आपको दूसरे लोगों के एहसास समझ आते हैं।